आज बाप दादा के अव्यक्त मिलन का भी दिन है। फर्स्ट, इस सीजन का फर्स्ट मिलन। यूं तो बाबा हर सेकेंड बच्चों के साथ हैं, पर आज का मुकर्रर दिन, मुकर्रर समय, मुकर्रर स्थान और मुकर्रर श्रीमत हर बच्चे को, हर ईश्वरीय संतान को एक विशेष टचिंग, उसकी विशेषता, यूनिकनेस, जिसके लिए उसे यज्ञ में एक ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। जो ब्राह्मण यज्ञ में चुने जाते, वो यज्ञ के सबसे निकट होते हैं, वे विशेष होते हैं। उनकी उस विशेषता के लिए ही यज्ञ में उन्हें यज्ञ स्थान के सबसे निकट का स्थान प्राप्त होता है। उनके द्वारा ही मंत्रोच्चारण, अनुष्ठान व तर्पण समारोह, संकल्प, शुद्धिकरण, सब उनके द्वारा होता। तो आज ये संगठन शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और दोनों के अव्यक्त पाठ को चलाने वाले निमित्त आज अव्यक्त दादी गुलजार, मम्मा व पूरी एडवांस पार्टी का हम अपने संगठन में, इस अव्यक्त संगठन में बहुत दिल से दुआओं के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। इस लक्ष्य के साथ कि बाबा, बाप दादा, दादियां, मम्मा सभी मिलकर मुझ आत्मा की, इस संगठन की हर एक ब्राह्मण आत्मा की उस विशेषता को टच करेंगे, जिससे ये यज्ञ संपन्न होगा, जिसको यूज करने बाबा आया है। हर आत्मा सज हो जाए, हर ब्राह्मण सज हो जाए, अपने उस राज को जानने को, अपने उस कर्तव्य को जानने को, अपने उस विशेषता को जानने को, जिसके लिए आपका चुनाव हुआ है यज्ञ में। जिसका महापंडा स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा है।
आज 15 अक्टूबर 2023 विशेष दिन। माता पिता बाप दादा हमारे गुरु शिक्षक का हमसे विशेष पर्सनल वेरी सीक्रेटिव राजों को खोलने वाला अव्यक्त दिवस है, मिलन दिवस है। अव्यक्त बाप दादा ये रिवाइज्ड मुरली भी उस पल की है जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त होने का इशारा दिया और बच्चों को अपना सारा सामर्थ्य वर्षे के रूप में प्रदान किया, जिससे ये सामर्थ्य आया बच्चों में, शक्ति आई बच्चों में। ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण ऊर्जा बाबा के अनन्य बच्चों में प्रवाहित हुई, जिससे यज्ञ और भी शक्तिशाली और भी विस्तार को पाया, सफलता को पाया। हमारे यज्ञ की एक बहुत पावरफुल शक्ति है कि जब हमारे बड़े अव्यक्त होते जाते, होते गए, तो ये संगठन और मजबूत और शक्तिशाली और विस्तार को पाता चला गया। आज माता पिता बाप दादा से इस संगठन की हर एक आत्मा को अपनी उस विशेषता का भान होगा, उस राज का भान होगा, उस शक्ति उस गुण का भान होगा, जिसके द्वारा इस यज्ञ को संपन्न होना है। यज्ञ समाप्ति पर है, अंतिम आहुति का समय है। वो अंतिम आहुति मुझ आत्मा की क्या होगी? उसे कैसे यज्ञ संपन्न होगा? उस राज को जानने के लिए सभी बहुत साइलेंस में बैठे। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। समर्थ, सदा समर्थ। एक सेकंड भी ऐसा ना जाए जिसमें मुझे अपने सामर्थ्य पर डाउट हो। अपनी एफिशिएंसी, अपनी ताकत पल भर भी ढीली ना हो पाए, हल्की ना हो पाए, डाउटफुल ना हो पाए, उसके लिए सहज विधि, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, हाई वाइब्रेशंस, ईश्वरीय संतान, अशरीरी, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज सुप्रीम बाप दादा के पास पहुंच गया। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह
है। हमारा एक एक शुभ संकल्प बाबा को सुख देता है। हमारा हम बच्चे बिंदु रूप ज्योत स्वरूप शिव शक्तियों का एक एक शुभ संकल्प बाबा को सुख देता है। उस सुख बाबा को महसूस होता है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां महसूस करें। बाबा के पास जितनी सामर्थ्य है, साकार स्वरूप में सर्व कार्य, स्थूल सूक्ष्म हर कार्य करने की जो सामर्थ्य रहा ब्रह्मा बाबा का, अर्थात शक्तियां साकार रूप में पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु रूप आत्मा स्वरूप ईश्वरीय संतानों को अर्पण कर दिया। कुछ अभी अर्पण किया है बाबा ने हमें। अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को बाबा ने मुझ आत्मा को, सभी अपने भीतर महसूस करें कि मुझ आत्मा को, मुझ पॉइंट, मुझ शिव शक्ति ईश्वरीय संतान को बाबा ने अभी अभी अपना सर्व सामर्थ्य साकार को चलाने का सर्व सामर्थ्य अर्पण कर दिया। इस दिवस को संत शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। पहले शिव बाबा ने अपना सर्व सामर्थ्य ब्रह्मा बाबा को दिया, से यज्ञ की स्थापना हुई, पालना हुई। फिर ब्रह्मा बाबा द्वारा वो सामर्थ्य दादियों को सौंपा गया। दादी प्रकाश मणि, दादी हृदय मोहिनी, मोहिनी दीदी, दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी, जो उस समय साकार में बाबा के यज्ञ के बच्चे थे, उन्हें सौंपा गया। अब दादियों ने किसको सौंपा? ये चेन चल रही है। दादियों ने हम बच्चों को सौंपा है। सर्व सामर्थ्य सन शोज फादर साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। कि आज जो यज्ञ घर घर एक एक आत्मा तक इंटरनेट के थ्रू पहुंच रहा है, अभी अभी समझिए। वायरलेस, बॉडीलेस, ईगोलेस, वॉइसलेसली बाबा जब नेट के थ्रू जा रहा, वहां कोई बॉडी नहीं है, वहां मेरा सेंटर, मेरा बच्चा वाला अहंकार नहीं है। वहां कोई विकार नहीं है।
अहंकार नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, कामनाएं नहीं, कोई एग्रेशन नहीं। देखिए यज्ञ कैसे ईगोलेस, वाइसलेस और बॉडीलेसली विस्तार को पा रहा है। तो ये कार्य कौन कर रहा है? फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा कर रहा ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, उनके सारे फरिश्ते। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। अपने सामर्थ्य को भी अपने तक सीमित रखने का मोह नहीं था बाबा ने। सर्व सामर्थ्य दादी प्रकाश मणि को झटके में दे दिया। जैसे अपना सारा धन झटके में ब्रह्मा बाबा ने स्थूल रूप में अपना सब कुछ झटके में बाबा ने ओम मंडली को सौंप दिया था। ऐसे ही उसके बाद जो अपने त्याग, तपस्या, सेवा से अर्जित किया हुआ सामर्थ्य रहा, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा द्वारा अर्जित किया हुआ जो सामर्थ्य उन्होंने इकट्ठा किया, उसे भी झटके में दादी प्रकाश मणि व वरिष्ठ उस समय के सभी भाई बहनों को देने में बाबा ने सेकंड भी नहीं लगाया। जिस पल उन्हें समझ आया कि उन्हें अब इस देह का त्याग करना है, तो उन्हें अपना सारा सामर्थ्य सौंप दिया। जिसका प्रमाण ये रहा कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, एक बच्चे ने भी आंसू नहीं टपकाए। दादी पिलर बन गई, मेल फीमेल का कंबाइंड फॉर्म बन गई, कुमार का दादी बन गई, जिसमें कुमार व कुमारी दोनों को संभालने की शक्ति आ गई। महसूस करिए अपने पूर्वजों की शक्ति को, जो सदा हम बच्चों के संग है। ऐसा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ब्रह्मा बाबा का रूप, जैसे गीता के 18वें अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया, तो ये 8:18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही अपने निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी मुझ आत्मा रूपी बच्चों के प्रति सभी स्वयं को देखें। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी शिव बाबा ब्रह्मा माँ का बच्चा सपूत संतान के प्रति अति स्नेही रहे। जो हम बाप समान बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त ब्राह्मण कुलभूषण मैं आत्मा को कितना याद करते अनुभव है ना। अगर ब्रह्मा बाबा ने मुझ आत्मा को, हम सारे बच्चों को याद ना किया होता, तो क्या हम ब्राह्मण बच्चे बनते? क्या हमारे आसपास कोई भी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी था?
क्या हमारे माँ बाप ने सोचा कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन जाए? नहीं, ये ब्रह्मा माँ शिव पिता के डायरेक्ट संतान है हम बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट बाबा ने हमें घर आकर चुना। तो अनुभव है ना, मोह नहीं है बाबा को, दिल का प्यार है। क्योंकि मोह उसको कहा जाता जिसमें अपना स्वार्थ हो। निस्वार्थ हम बच्चे। अब हमें आज पूरे दिन निस्वार्थ भाव को, जो मेरे पिता का सामर्थ्य है, मेरे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, निस्वार्थता। शिव बाबा इतना बड़ा कार्य करने धरा पे उतरे, कुछ नहीं ले रहे, पॉइंट ऑफ लाइट बनकर वापस परम धाम में सब हमें सौंप कर चले जाएंगे। सुख नहीं भोगेंगे स्वर्ग का, सिर्फ नर्क की बदबू के लिए आए, कीचड़े में अवतरित हुए। पर जहां ये कीचड़ा साफ निस्वार्थ परम धाम जाकर बैठ जाते। उनका साक्षात स्वरूप सन शोज फादर ब्रह्मा बाबा। धन दिया, धन दिया, अपना संपूर्ण सामर्थ्य दिया, आज भी सूक्ष्म वतन से सिर्फ दे रहा, कोई स्वार्थ नहीं। बच्चों को आगे रख रहा, स्वयं को गुप्त कर दिया। आज पूरी ब्रह्मा कुमारियों की जो वाह वाह, जो पुकार है, उसमें बच्चे दिखते। ब्रह्मा बाबा गुप्त है हर बच्चे के साथ। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। महसूस करते हैं अपने पूरे अव्यक्त परिवार को अपने साथ, महसूस करते हैं, फिर भी साथ रहते। बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता, स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे त्याग का भी त्याग, आज सुबह से ये गूंज रहा है कान में, त्याग का भी त्याग। इतना अपना सामर्थ्य ब्रह्मा बाबा ने बांट दिया कि बच्चों में न जाने वो ताकत अचानक से कहां से आ गई, कि ना आंसू टपका, ना उलाहना हुई, बस साइलेंस ही साइलेंस रहा 3 दिन तक। 18, 19, 20 कंप्लीट साइलेंस, पूरा ब्राह्मण परिवार। विश्व भर में जहां भी ब्राह्मण बच्चे थे वहां साइलेंस रहा। नो क्वेश्चन, नो उलाहना, नो रोना, नो वीकनेस फीलिंग कि अब क्या होगा यज्ञ का। अपना सारा सामर्थ्य दे दिया बाबा ने बच्चों को। बच्चों को खुद ही नहीं पता चला, दादियों को खुद ना समझ आया इतनी ताकत कहां से आ गई। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा। क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाबा को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं।
और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो, हम पॉइंट ऑफ लाइट निराकार, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्भय, निर्वैर, अशरीरी, अभोक्ता, परमात्म गोद में पल रहे हम बच्चे जानते हैं कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा ही था। पहले ब्रह्मा द्वारा कार्य कर रहा, अब हम ब्राह्मण बच्चों द्वारा कार्य कर रहा करण करावनहार परम पिता परमात्मा ही है और वो निराकारी है, आकार से मुक्त है वो, यहाँ के ज्ञान से परे है वो, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ के हर एक बात से, कथा से मुक्त है वो चला रहा है। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। तो कभी भी बाबा को या बाबा के महावाक्यों को हम बच्चे एटलीस्ट किसी भी शास्त्र, किसी भी ज्ञान, किसी भी धर्म, किसी भी कल्ट, किसी भी मेडिटेशन टेक्निक से कंपेयर नहीं कर सकते। ये परे ते परे है, अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। निराकार है ये ज्ञान, इसकी किसी भी आकार से तुलना नहीं हो सकती। तो पहले ये बात मेरी कॉन्शियसनेस में, मुझ आत्मा में बैठेगी, मेरी बुद्धि, मेरा मन इसको स्वीकार करेगा। कंप्लीटली निश्चय बुद्धि होगा, वेल प्रूफ्ड होगा, वेल प्लान्ड होगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। तभी वो ताकत, वो कन्विक्शन, वो जोश, वो होश हर आत्मा से प्रस्फुटित होगा कि ये ज्ञान सिर्फ अभी आया है और उसके बाद जब हम उस ज्ञान के स्वरूप सारी आत्माएं बन जाएंगी तो वो लुप्त हो जाएगा। किसमें? हम ही में मर्ज हो जाएगा। इसीलिए उसका कोई भी अंश नहीं मिलता किसी को। हर ब्राह्मण ज्ञान का रूप धारण कर लेगा, इसलिए उसके पेजेस नहीं होंगे, उसकी लिखावट नहीं होगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ये पॉइंट जो है हमें एक और संस्कार से मुक्त कर रहा, और वो है संजोने का संस्कार, सेव करके रखने का संस्कार। ये क्लास सेव कर लें, ये मुरली सेव कर लें, ये बुक सेव कर लें, ये ब्राह्मण को अपने साथ सेव कर लें, जाने ना दें बहुत अच्छा ब्राह्मण है।
किसी को भी पकड़ के रखने का, किसी सामान, किसी व्यक्ति, किसी मान्यता, किसी अनुभव, किसी क्लास, कुछ भी अब पकड़ना नहीं, निर्बंधन, मुक्त। क्योंकि जैसे जैसे जिस जिस पॉइंट के, बाबा के जिस जिस महावाक्य के हम स्वरूप बनते जाएंगे, वो हमारे से अलग हो जाएगा। इस जर्नी में कुछ भी बांधना नहीं है, पोटली नहीं बांधनी है, वरना पोटली का ही मोह हो जाएगा। सारी दुनिया से मोह हटा दिया, देह से भी मोह हटा दिया, पर वो पोटली पकड़ लेगी आपको, वो ब्राह्मण पकड़ लेगा आपको, वो मान्यता पकड़ लेगी, वो अनुभव पकड़ लेगा आपको। सूक्ष्म से सूक्ष्म निर्बंधन रहना है। जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादियां रही, हर दादी का अंतिम समय पढ़ लेना, जान लेना। बाबा ने उन्हें एकदम डिटैच, न्यारा कर दिया, सेवा से भी, अनुभवों से भी। आज वही शक्ति इस संगठन को बाबा दे रहा, यहाँ मौजूद हर एक आत्मा को दे रहा। निर्बंधन नष्टो मोहाभव। अब कुछ नहीं संजोना है, न स्थूल में न सूक्ष्म में। ये माता पिता बाप दादा का जो सामर्थ्य रहा, नष्टो मोहा, आज वो हमें बाबा ने अर्पण कर दिया। स्वीकार कर ले सभी। नष्टो मोहा स्मृति, सामर्थ्य लब्धा, सामर्थ्य स्वरूप, निर्भय, निर्वैर। संजोया होता उसी का तो भय होता है कि कहीं खो ना जाए। जब कुछ बांधेंगे ही नहीं, जब कुछ संजोएंगे ही नहीं, तो खोने के भय से मुक्त, तो निर्भय। जब कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो वैर किससे करेंगे? वैर करने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना। अब दूसरा कोई है ही नहीं। एक पल भी जो बीत गया, जो अनुभव के रूप में आया और चला गया, उसको भी नहीं रखा है बुद्धि में, तो कंपेयर किससे करेंगे? अमृत वेले का अनुभव होगा तभी तो नुमा शाम से कंपेयर करेंगे। स्वयं से मुरली पढ़ी, उससे जो पॉइंट्स नोट किए, उसका स्वरूप बन गए, तो दूसरी मुरली होने में उसको कंपेयर किससे करेंगे? दूसरी मुरली, नया अनुभव। तीसरी बार मुरली पढ़ी और नया अनुभव। सब हजम हो रहा, स्वरूप बन रहे, नो कंपैरिजन। तो वैर कहाँ से आएगा? किससे करेंगे वैर? इतना शुभ चिंतन में आ जाना। आज दीदी ने सेंटर पे बड़ी सुंदर बात बोली, शुभ चिंतन यानी स्व पर चिंतन, और शुभ चिंतक यानी दूसरी आत्माओं के प्रति जो संकल्प है वो भी शुभ। तो शुभ चिंतन स्व के लिए और शुभ चिंतक अन्य आत्माओं के लिए। द डिफरेंस बिटवीन शुभ चिंतन, शुभ चिंतक।
जो बच्चे साकार, तो बाबा ने याद दिलाया है कि सबको लगा कि ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों की कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वे कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का? ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? सब बाहर वाले, पर सॉरी टू से भीतर वाले भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि अभी भी ब्राह्मण बच्चे दिखते हैं, बाबा नहीं दिखता। ये सब कारोबार बाबा का है, हम सब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चाहे वो किस भी पद पर बैठा हो है, वो इंस्ट्रूमेंट ही। हाँ, इंस्ट्रूमेंट को अपने आप को साफ रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है, ताकि बाबा उसे अच्छे से यूज कर सके। बाबा की जो लाइट और माइट हर ब्राह्मण बच्चे को टच कर रही है, वो बाहर निकल सके, सबको दिख सके, उतनी सफाई इन 9 दिनों में हम बच्चों को करनी है। कि बाबा जो इस रथ द्वारा, इस मन बुद्धि द्वारा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा, शब्दों द्वारा, भाषा द्वारा, साइलेंस द्वारा, चाल चलन, प्रतिभाएं जो हमारे पास हैं, माना कोई यहाँ पर बहुत अच्छा खाना बनाने वाला है, किसी में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की समझ है, किसी के पास धन बहुत अच्छा है, किसी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, किसी की आवाज बड़ी अच्छी है, किसी की समझ बड़ी अच्छी है। तो एक एक को, एक एक इंस्ट्रूमेंट को वो यूज कर सके, उसके लिए क्लीनलीनेस, डीप क्लेंसिंग। तो ये क्लीन एंड क्लियर जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया? हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में नुंधा हुआ है। नीट, क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट, बॉडीलेस, ईगोलेस, वॉइसलेस, थॉटलेस शक्तियां, उन्हीं से होगा ये कार्य। और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। मातृशक्ति यानी मिठास, ममता, करुणा, दया, फीमेल वर्जन, रहम, सहन, समाना, सामना करना, विस्तार को संकीर्ण कर लेना, समेट लेना, ये मातृशक्ति में ही है। स्थूल में एक माँ को देखो, कैसे वो सहन करती है, कैसे वो सामना करती है, कैसे वो अपने बच्चे के प्रति सजग रहती है। उसकी निर्णय शक्ति, उसकी परख शक्ति, सिक्स्थ सेंस कितनी
पावरफुल होती है। कैसे हर विस्तार को फट से समेट देती है, गुणों और शक्तियों पर वर्क करती है बच्चों के, उसकी प्रतिभाओं पर, उसकी ताकत पर, उसकी कमजोरी पर, हर एक पर वो अपना तन मन धन न्योछावर करती है। तो मातृशक्ति हर आत्मा में है वो, चोला कोई भी हो। हम्म यहाँ चोले की बात नहीं हो रही है कि मैं पुरुष चोले में बैठी हूँ कि स्त्री चोले में बैठी हूँ। यहाँ मातृशक्ति की बात हो रही है जो हर आत्मा में है, उसके द्वारा विश्व का कल्याण होना है। अरे ये गलत है, इसके साथ तो गलत होना चाहिए, माँ नहीं करती। माँ गलत को सही करने की शक्ति रखती है, कमजोरी को ताकत में परिवर्तित करने की शक्ति रहती है, रखती है। वो हर आत्मा अपने भीतर के मातृशक्ति द्वारा विश्व का कल्याण करती है, अहिंसक होती है। हिंसा पर मातृत्व शक्ति जो होती है वो हिंसा पर बिलीव नहीं करती, वो प्रेम से, कहते हैं ना, उनके प्रेम ने बदल दिया। कोई पत्नी आती तो क्या कहते, भाई उसके प्रेम ने तो इसको आदमी बना दिया, ये तो जानवर था। हम्म तो हर आत्मा में वो मातृ शक्ति है, उसे जागृत करेंगे तो ही विश्व का कल्याण संभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना, साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं सोचो यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। तो हमारा अपनी स्मृति द्वारा फरिश्ता बने रहना, सिर्फ अपने फरिश्ते रूप को बार बार इमर्ज कर उसमें बैठना कितनों का भाग्य खोलता है, ये हम बच्चे कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो। और फरिश्ता बनते ही बाबा ने क्या कहा, फरिश्ता बनते ही बाबा ने फरिश्ते स्वरूप का हर बच्चे को टचिंग दिया कि हर एक बच्चा जो ब्राह्मण बच्चा है उसका फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन में है। फरिश्ता बनते ही फरिश्तों की सेना बाबा ने तैयार कर ली। हम जितनी बार अपना फरिश्ता रूप इमर्ज करते हैं तो हम माता पिता बाप दादा के साथ करोड़ों की सेवा कर देते हैं। उस फरिश्ते रूप से बाबा खूब सेवाएं करता है, इसलिए बार बार घड़ी घड़ी अपने फरिश्ते रूप में बैठना है। स्पेशली रात को सोते वक्त आधा घंटा बिंदु रूप फरिश्ते रूप को इमर्ज कर उसी में सोना है, ताकि रात भर वो फरिश्ता रूप पोषित होता रहे, एक्टिव फॉर्म में रहे। अंतमति सो गति, जो सोते भी शरीर छूट गया
तो फरिश्ते रूप में ही जाएंगे, साकार में वापस नहीं आएंगे। तो आज का दिवस ऐसा नहीं जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर। हम भी ऐसे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनकर शरीर छोड़ा, अव्यक्त वतनवासी हुए। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। कितनी पावरफुल मुरली है। कितनी पावरफुल मुरली। आज बिंदु रूप ज्योत स्वरूप निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी फियरलेस टेंशन फ्री शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करने वाले आप, किसी के भी दिल से दुख के आंसू नहीं निकले। इतनी पावर, इतनी समर्थता बाबा ने भरी कि आज भी हम ब्रह्मा बाबा को, यज्ञ को याद करते, महसूस करते जैसे हम उसका हिस्सा तब भी रहे। कितनी बार ऐसी महसूसता होती है, कितनी बार ऐसे अंदर में एक टीस उठती है कि 100% ये सब मैंने अनुभव किया है, कभी तो किया है, थे तो, लेकिन उसके प्रति दुख इमर्ज नहीं होता, बहुत सुख अनुभव होता है। हर दुख के प्रति बाबा हमें इतना सजग कर देता है, इतनी हमारी ब्रेन वॉश, इतनी हमारी अशरीरी स्थिति बना देता है कि जब ऐसे दुख की घड़ियां आती हैं जीवन में, तो पता ही नहीं होता वो ताकत कहाँ से आई हुई है जो हैंडल कर रहे हैं। अभी तो कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे, पर ठीक है, ओके हैं, हैंडल कर पा रहे हैं। वो सामर्थ्य, वो दुख होते भी दुख की महसूसता नहीं, वो परिस्थिति खराब होते हुए भी परिस्थिति के प्रति कोई क्वेश्चन नहीं। भल अभी कल्याण नहीं दिख रहा, नहीं वो दिव्य बुद्धि कैच कर पा रही, लेकिन अंदर एक निरंतर स्वमान चलता रहता है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। दिख नहीं रहा, वो है तो अभी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये हमारे बड़ों की वर्षा है हमारे ऊपर, ये हाथ है उनका हमारे ऊपर। उन्होंने अर्पण करी अपनी सामर्थ्यता हमें, कुछ भी अपने पास नहीं रखा है। सोचो ना, निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ, दुख हुआ? नहीं हुआ ना। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सभी साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों के प्रति साक्षी, खुद ब खुद कर देता है बाबा। सब उलट पुलट दिख रहा होता, पर अंदर एक छोटी सी ना दिया जला हुआ होता है। बाबा है, बाबा है, इसमें कल्याण है। और एकदम दुख है, देह में भी दुख है, मन में भी दुख है ना, बुद्धि भी दुख को महसूस कर रही है, कर्मेंद्रियां भी दुख में है शायद, पर अंदर एक ज्योत जली हुई है। इसमें कल्याण है, इसमें कल्याण है। चलता है ना ऐसा।
माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो क्या। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो। माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल देखो, खेल करो। देह भी खेल करेगा, हम्म, शायद शब्द भी खेल कर ले जाए, मन भी खेलने लग पड़ेगा, पर मैं आत्मा सजग हूं। एक छोटी सी आश, एक छोटा सा अंदर में संकल्प जगा रहता है कि लेट इट पास, ये भी गुजर जाने वाला है, परमानेंट नहीं है। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं, यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, हम्म, हिंसा करो, बाबा कह रहे हैं। कैसे मारो, हम्म, यहाँ बाबा जब कहता मारो, तो कोई हिंसा कह रहा है बाबा, अहिंसक होके खेल देखो। मारो यानी हम्म, सामना करो, भागो नहीं, पर अहिंसक रूप में, डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। मैं हूं ही नहीं यहाँ, तुरंत साक्षी हो गए। जो हो रहा है सोनिया के साथ हो रहा है, इस रोल में यही है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, फियरलेस, टेंशन फ्री, डबल लाइट, बाबा की गोदी में, उनके संरक्षण में, उनकी ऊर्जा के फील्ड में, कंप्लीटली उनके साथ हूं। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में रही नहीं है, सुना। अंतिम आहुति का समय है यज्ञ में, माया हार रही है। माया को भी अब पता है मेरे जाने का समय है, पर उसे भी किससे चाहिए अपनी मुक्ति। रावण ने अपनी मुक्ति किससे करवाई, राम से, हम्म? किसी राक्षस से नहीं मारा गया। तो माया भी हम बच्चों का आवाहन कर रही है कि मुझे हरा दो, हम्म? मेरी ताकत अब खत्म है, मुझे हरा दो और जीत जाओ। वो खुद ये संकल्प कर रही है कि हे ब्राह्मणों, हे शिव शक्तियों, हे शिव की संतानों, अब आओ, मुझे अपने पनाह में ले लो, मर्ज करो मुझे और इमर्ज करो राम राज्य को। सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है अंदर से। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ा है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा है। ब्राह्मण यानी अच्छे थे, अच्छा, हाउ ब्यूटिफुल एंड पावरफुल लाइन। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की कस्टडी, शिव बाबा की कस्टडी, और अब अपनी पूरी एडवांस पार्टी की कस्टडी। हम इतने लेयर्स के अंदर है, तो जब माया आती है तो वो इतने लेयर्स को उसको भी सामना करना पड़ता है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सारी हमारी एंजल्स, तब जाकर वो कहीं मेरे तक पहुंचती है। हम्म? चाहे बातें ऐसी होती तो कभी अपने आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती जो अज्ञान काल में नहीं होगी लेकिन ज्ञान के बाद हुई।
अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान में आने के बाद घबरा जाते हैं, हाँ ये ज्ञान छोड़ दे। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। आई एम स्टूडेंट एंड द सीन इज माई टीचर। बाबा यही रूप लेकर आए मुझे पढ़ाने के लिए। बाबा ने ये परिस्थिति खड़ी करी, माया ने नहीं। बाबा मुझे कुछ सिखाने आए, नष्ट मोहा बनाने आए, स्मृति स्वरूप ज्ञान स्वरूप बनाने आए। बाबा सिर्फ शब्द देने नहीं आया है, शास्त्र देने नहीं आया है, एक एक बच्चे को इन महावाक्यों का रूप बनाने आया है। तो दोनों तरफ से बाबा पढ़ाता है। पहले थ्योरी पढ़ाता है मुरली रूप में, फिर परिस्थितियां लेकर आता है शिक्षक रूप में। वो परिस्थितियां भी हमें हमारे पूर्व से, हाँ, पास्ट से रिलीज करने आए हैं, मेरे देवत्व को जागृत करने आए हैं, मेरी एफिशिएंसी को, मेरे सामर्थ्य को, मेरी विशेषता, मेरे गुण, मेरी शक्तियों को और भी एनहांस करने के लिए आए। नाउ फॉर अस देयर इज नथिंग एज माया। माया की ताकत अब खत्म है। शिक्षक क्या करता है? शिक्षा देता है ना, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट मोह, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती। जब हम बहुत बुद्धि लगा लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो फाइनली क्या कहते हैं? अब है ना, जो होना है वही होएगा, लेट मी टेक बैक स्टेप। तो सहन शक्ति आ जाती ना, न्यारे हो जाते ना, उसको सही करने का जो मेरा मोह है खत्म हो जाता ना। नथिंग इज इन माय हैंड। टेंशन फ्री, इमोशन फ्री, फीलिंग्स फ्री, फियर फ्री। शरीर, अब वो सारे अपने परिस्थितियों को एक बार आज बैठ के साइलेंस में देखिएगा। हर परिस्थिति मुझे और ताकतवर बना के गई, हर ऑपोजिशन ने मेरी पोजीशन और पक्की करी। ऑटोमेटिक हुआ ये सब। हर ऑपोजिशन, हर विषम से विषम परिस्थिति ने मुझे और ताकतवर बनाया, और अनुभवी बनाया, और बाबा के करीब किया, और सशक्त किया। डिटरमाइंड किया। सब हुआ है, हर एक के साथ हुआ है। नष्टो मोहा हुए, इंडिपेंडेंट हुए। डिपेंडेंसीज, मोह क्या है? डिपेंडेंसीज, सारी डिपेंडेंसीज जब हर एक ने थप्पड़ लगाया, हर एक रिश्ते ने, धन ने, दिवाला गया तो धन का थप्पड़ पड़ा। कोई रिश्ता खराब हुआ तो रिश्ते का थप्पड़ पड़ा। जिन पर हम डिपेंडेंट थे, कभी तन ने भी हमें धोखा दिया। तो सब ने जब हमें गिराने की कोशिश करी, तो क्या हुआ? हम और शक्तिशाली हो। तन बीमार हुआ, उसको योग में कन्वर्ट कर लिया, और शक्तिशाली हो गए, बाबा के और करीब हो गए, और शरीरी हो गए। संबंधों ने दुख दिया, तो बाबा को संबंधी बना लिया, और शक्तिशाली हो गए। संबंधों ने साथ छोड़ा, तो बाबा को ही पकड़ लिया। धन गया, तो अविनाशी धन में टाइम लगाने लग पड़े। बिजनेस गया, तो रूहानी बिजनेस में जुट गए।
तो फायदा ही फायदा हुआ है। सब परिस्थितियों ने फायदे का ही सौदा किया। तो जो कहते रहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते हो। एक बार कहा था ना बाबा, खुद को धोखा देते रहते हो। ठगी से तो नहीं कहते हो, दिल से कहते हो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी भी हो। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते हो क्या। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए गए। उसमें क्या था, एक तरफ कोई करो तो भाई और दूसरी तरफ करो तो फीमेल बहन। एक ही खिलौना था, बदल जाता था, एक सेकेंड में फीमेल हो जाता और एक सेकेंड में मेल हो जाता। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो। अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी हो ना। मैं आत्मा। हम्म। जब ट्रस्टी हूँ, जब ट्रस्ट करती हूँ बाबा पर, जब जान जाती हूँ, समझ जाती हूँ, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि सब ड्रामा में परिवर्तनशील है। मैं किसको पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, पकड़ूंगी तो खुद ही बाहर ही रहूंगी। उसने तो जाना ही है। हाँ, रेत को कितनी भी जोर से पकड़ लो मुट्ठी में, पानी को कितनी भी जोर से पकड़ लो मुट्ठी में, वो बह ही जाएगा। मैं किसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ? इंसानों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, घर को, संबंधों को, किसी अनुभव को, किसी ब्राह्मण को, किसको। और क्या होगा उससे? जैसे पकड़ा, कभी किसी चीज को भी पकड़ो ना, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है, समझ लेना गृहस्थी बन गए। पकड़ना नहीं है। ट्रस्ट यानी जस्ट यूज किया एंड रख दिया। ये बाबा का है। ये तन भी यूज किया, बाबा का है। ये आंखें भी यूज की, बाबा की है, बाबा की आंखें। आई कैन नॉट मिस यूज इट। बाबा के कान है ये। अच्छे से ये बात अंदर बिठानी है, मैं ट्रस्टी हूँ। बस सब कुछ बाबा को दे, है ही बाबा का। गाते हैं ना, तेरा ही दिया हुआ है, तूने ही दिया है। तो ये याद रखना है। ट्रस्टी माना, सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। होगा, होगा, गा गा आता है ना, गड़बड़ हो जाती। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है। निश्चिंत है। स्वर्ग बनाने का जो ठेकेदार है ना, कौन है वो ठेकेदार? वो शिव बाबा है। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा निश्चिंत था हमेशा, कि ठेका उसका है। हम तो लेबर्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया है ब्रह्मा के साथ। कॉन्ट्रैक्टर शिव बाबा है। उसको मिला है कॉन्ट्रैक्ट स्वर्ग की स्थापना करने का। ही इज रिस्पॉन्सिबल। ये मेरी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, रूप बन जाना चाहिए। ये बात स्वरूप धारण कर लेना चाहिए इस बात को, कि जिम्मेवार, कॉन्ट्रैक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर सतयुग का, उसको लाने का, उसकी स्थापना का, उसकी पालना का, इस महापरिवर्तन का कर्तव्य बाबा का है। हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं बस। हर आत्मा, हर आत्मा इस वक्त उसका इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ ब्राह्मण आत्मा नहीं। वो जो बॉम्ब गिरा रहे हैं, है ना, जिसके अंदर जो है वो बाहर आ रहा है। जिसके अंदर गुस्सा है वो बाहर आ रहा है, जिसके अंदर नफरत है वो बाहर आ रहा है। तो बाबा की ये यज्ञ क्या कर रहा है? सारे दग्ध को बाहर निकाल रहा है। हाँ, सारी पस बाहर निकाल रहा है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर दबा हुआ घृणा, द्वेष, नफरत, काम विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कंपैरिजन, कंपटीशन,
ईर्ष्या, द्वेष, जिसके अंदर जो दग्ध है सब बाहर आ रहा है। और हम बच्चों के अंदर क्या दग्ध है? हमारा ईश्वरीय जन्म, हमारा देवताई जन्म, हमारा फरिश्ता रूप, उसको इमर्ज होने का समय। इधर हमारा ये इमर्ज हो रहा और उधर बाहर वालों का वो नेगेटिविटी इमर्ज हो रहे। तभी बाबा कहता कि बच्चे आप ही को सकाश देना। जिस दिन ये सारे वॉर की बातें हो रही थी, मैं बाबा को बोली, बाबा एक तरफ कहते हो यज्ञ से ही विनाश गाला ज्वाला प्रज्वलित हुई और विनाश होएगा, दूसरी तरफ कहते हो बैठ जाओ सबको सकाश दो। कितनी डुअलिटी है। हम्म कितना कॉन्ट्राडिक्शन है आपके दोनों बातों में। जब हम ही निमित्त हैं इस विनाश ज्वाला के, तो हम साकाश क्या करें देखकर? फिर से शांत कर दे उसको। कैसी बातें कर रहे हो बाबा, समझ नहीं आ रहा। बाबा बैठा नुमा शाम, जब बैठ गई, क्योंकि कहा है कि दो भाई सकाश, बैठ गई, पर अंदर ये क्वेश्चन बाबा को दे दिया। बड़े प्यार से बाबा ने कहा कि बच्चे विनाश ज्वाला का अर्थ नेगेटिव थोड़ी है। जिसके अंदर जो दग्ध है वो बीमारी वो पस बाहर आएगा। फिर तुम रूहानी डॉक्टर भी हो ना मेरे बच्चे। तो तुम्हारे द्वारा जब वो पस निकल जाएगा, हीलिंग का भी तो कार्य करना है। घाव को खुला थोड़ी छोड़ देना है, घाव को हील भी तो करना है। वो पस तो निकलेगी, वो नेगेटिविटी तो निकलेगी। आपका सकाश, आपकी ये मनसा सेवा उस बस के निकल जाने के बाद की हीलिंग है। तो दो काम नहीं है, एक ही कार्य है। कैसे बाबा डुअलिटी खत्म कर रहे हैं ना। ओम शांति दीदी, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे इस पॉइंट को। इसमें कुछ एलैबोरेशन है ही नहीं। एक्चुअली ये चीज मेरे माइंड में भी कभी कभी होता है, तो आज मुझे लगा बाबा थोड़ा सा देखिएगा, बाबा ने आपको थोड़ी टचिंग दे दी। अब इसका विस्तार आप खुद क्रिएट करो, इसके डेप्थ में आप खुद जाओगे। पॉइंट दे दिया बाबा ने कि एक तरफ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही, तो वो विनाश कोई नेगेटिविटी थोड़ी है। जब पापा विनाश बोल रहा तो महापरिवर्तन की बात कर रहा। तो जिस जिस आत्मा के अंदर जो है, हम्म, जिसके अंदर नफरत है, जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर कंपैरिजन है, जिसके अंदर जो है भक्ति है, भक्ति भी अभी देखो पराकाष्ठा पर है। हम्म, कितने मंदिरों में रिनोवेशंस हो रहे हैं, कितने धर्म स्थान एकदम हाइपर पर जा रहे हैं। तो भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर है, आतंकवाद अपनी पराकाष्ठा पर है। तो वॉट एवर इज दग्ध, जो दबा हुआ था, जिसकी तैयारियां चल रही थी, अब जो ये यज्ञ की वाइब्रेशंस हैं, प्योरिटी की वाइब्रेशंस हैं, वो किसका काम कर रही है? ऑपरेशन का कार्य कर रही है। वो तीर है, ये प्योरिटी, ये साइलेंस, वो तीर है जो उनको जाकर लग रहा है, और वो पस बाहर आ रहा है। अब वो पस जब बाहर आ रहा है, तो हमें लग रहा है चारों तरफ तो कितना दुख का है, अशांति का सारा वातावरण खुल गया है। खुल गया ना, घाव खुल गया। सबके सबके घाव खुल गए, सबके अंदर का ऑपरेशन हुए, सबके पस बाहर निकलने शुरू। नाउ हमारी प्योरिटी, हमारा साइलेंस और हमारी मनसा सेवा, जब हम सकाश का कार्य करते हैं, तो हम उस पस के निकल जाने के बाद सिलाई का कार्य करते हैं। कि अब दवाई, वो दवाई का कार्य करता है, हीलिंग का कार्य करता है। तो साइमल्टेनियसली पैरेलली दोनों कार्य हो रहे हैं। एक तरफ जो दग्ध है पाप, वो फट जाएगा। तो पांचों तत्वों में भी है, आत्माओं में भी है, जीव जंतुओं में भी है, सबका फटेगा, सबका ऑपरेशन हो रहा है।
और फिर हमारी जो सकाश सेवा है वो उसकी हीलिंग करती है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं, दिखाई तो देता नहीं। देखो, आप जो पीछे आए हो बहुत लकी हो, क्योंकि अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकला 60 वर्षों वालों निकाला 60 वर्षों वाले ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए हो। आज ट्रस्टी सुनी, आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते ना। ताकत ही नहीं आज के बच्चों में। आज के न्यू जनरेशन को भी हम देखते हैं, उनमें ताकत नहीं है। तो वही बात बाबा हम जनरेशन के लिए बोल रहे कि उतनी जितनी मेहनत उन 14 सालों में हुई है, स्थापना के कार्य में हुई है, बाबा कहते हैं उतनी मेहनत आज के बच्चों को मिल जाए, कर ही नहीं सकते, भाग जाते। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना बनाया हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी नेता, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना ये कार्य अच्छा कर रहे हैं। तभी जैसे ही वॉर शुरू हुआ, कैन यू बिलीव, सारे ब्रह्मा कुमारी के जो मेन सेंटर्स हैं वहां गवर्नमेंट से नोटिस आया कि प्लीज पीस के लिए आप लोग कुछ करो। इवन कोटा में आप लोग को बताऊं, कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड करने केसेस बहुत बढ़ गए। आपको पता है वहां की गवर्नमेंट ने कोटा के सेंटर के हेड को आ करके मिले और कहा कि प्लीज ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रेजेंटेशंस और ऐसे सेशंस तैयार करिए जिसको हम लोग हर स्कूल में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को करवाएं, जिससे कि ये सुसाइड्स कम हो। तो ये जो बाबा की बात है कब कही गई, 96 में, आज चरितार्थ है, स्वरूप ले चुकी है। तो इससे भी समझिए कि बाबा की हर बात स्वरूप ले रहा है, ज्ञान स्वरूप लेता जा रहा है। कब कहा बाबा ने, आज हो रहा है। नेता, मेजॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आकर मिल रहे हैं बाबा के बच्चों से, बाबा के ऑर्गेनाइजेशन से। तो उस समय ये ज्ञान था, ये कहा था बाबा ने उस वक्त, आज रूप बन चुका है। ऐसे ही बाबा के हर महावाक्य, जब मैं आत्मा उसका उसको स्वीकार कर उसका रूप ले लूंगी ना, तो फिर ज्ञान की कहाँ जरूरत होगी। तभी बाबा कहता है ज्ञान लुप्त हो जाता है। लुप्त होना मतलब हम उसके स्वरूप बन गए। तो फिर शास्त्र की जरूरत ही नहीं। साक्षात चैतन्य प्रैक्टिकल फॉर्म में देवी देवता बन गए, तो फिर बुक्स क्यों रखेंगे देवी देवता बनने वाली, सब बन गए। हम्म तो सतयुग त्रेता में इन बुक्स की कहाँ जरूरत, इस मुरली की कहाँ जरूरत। प्रैक्टिकल में सारे देवी देवता फरिश्ते दिख रहे हैं। हम्म हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है, और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। ये तो कहते हैं ना, पहले क्या कहते थे, ब्रह्मा कुमारी इसकी शक्ल भी मत देखो, वो भी समय था। हम्म अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाजा बंद कर देते थे, और आज आज निमंत्रण हम लोग के पास आते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन से, हर सेक्टर से, चाहे वो जज हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, आईआईएम हो, मैनेजमेंट कॉलेजेस हो, एनी एनी ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी इज कॉलिंग। और जो बाबा ने कहा था ना, पढ़े लिखों के पढ़े लिखे भी आपके आगे आकर भरी ढोएंगे, तो ट्रुथ है वो आज, कि जो जाकर वहां पर दे रहे हैं ना, वो डॉक्टर है, ना वो इंजीनियर है, ना वो वकील है, ना वो जज है, ना वो कुछ है। वो तो साधारण सा बाबा का बच्चा है। उसके पास कोई डिग्री नहीं, ब्रह्मा शिव दादियों के पास कोई डिग्री नहीं, ना डॉक्टरी की, ना इंजीनियरिंग की, ना लॉ की, किसी की डिग्री नहीं। पर हर
जगह उनको बुलाया जा रहा। तो पढ़े लिखे, है ना, अनपढ़ के आगे भरी ढोएंगे। अपना बोझ लेकर आ रहे वो सेशंस में, हल्के और पढ़े लिखे भारी, अनपढ़ हल्के। क्या बनना है? तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत है। जितनी सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो, अशरीरी बनकर, फरिश्ता बनकर। सारे जो स्पीकर्स हैं उनको इमर्ज कर लीजिए। सारे स्पीकर्स, बाबा के जितने स्पीकर्स हैं, बाबा के जितने माइक्स हैं, उनको सकाश दे रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा कर रहा, जैसे दादियां कर रही, जैसे शिव बाबा कर रहा। फिर सारे घरों में घुस जाए फरिश्ते रूप में, एक एक आत्मा को सकाश दें। कैसे? बस उसको आत्मा रूप में देख लें, कुछ नहीं करना है। उसके देह में उसका आत्मा, जो चेहरे वाली जगह है वहां पर बिंदु रूप। ब्रह्मा बाबा का एक फोटो है ना, जिसमें उनका देह दिख रहा है और चेहरे वाली जगह पर बिंदु रूप है, और उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची, ऐसी फोटो बनी हुई है। ऐसी सबको आत्मा देख लिया। घड़ी घड़ी गए, जिन आत्माओं को जानते हैं, परिवार जन है, दोस्त यार हैं, मोहल्ले हैं, आपकी सिटी है, आपकी कंट्री है, घर घर जाकर सबको देख लिया आत्मा रूप में। दोनों कार्य कर दिया, माइक को इवोक कर दिया और उसको सुनने वालों को इवोक कर दिया। बहुत बड़ी सेवा है ये। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, डायमंड भी मना ली, क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि, और ही बढ़ता जाता। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परमात्मा है। निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां है, बस। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाबा है। कैसे? अव्यक्त रूप में। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा बाबा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में, पॉइंट ऑफ लाइट, एंजेलिक बच्चे, फरिश्ते बच्चे, वो उस पालना को महसूस करते हैं। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के निमित्त है। बाकी रचना ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पौत्रा धोत्रा याद नहीं आया ना? तो सदा, क्योंकि सब स्मृति दिवस में आए, तो बहुत स्थिति समझे संभली हुई है। क्यों? क्योंकि समर्थ बाप अपना सारा सामर्थ्य अर्पण कर रहा है, हमें तर्पण कर, हमें दे रहे। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। इसकी सबसे सहज विधि, दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद रह सकता है ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते हो? कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। स्व के प्रति नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी मेरा अंदर शुभ चिंतन चल रहा है। देखते हुए शुभ चिंतन, बोलते हुए शुभ चिंतन, सुनते हुए शुभ चिंतन, पास्ट फ्यूचर में घूमते हुए भी शुभ चिंतन। कल्याण है, कल्याण हो रहा, कल्याण होगा, कल्याण था, कल्याण है, कल्याण होगा। इस शुभ चिंतन में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता। तो दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है।
अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। सुना? इन दो बातों का अटेंशन रखना। समझा? क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते। सुना? तो क्या करेंगे हम सारे संगठन वाले बच्चे? अशरीरी फरिश्ता, एंजेलिक फॉर्म, पहले उसको सुबह को तैयार करेंगे, बॉडी लेस, निराकारी बनाएंगे पहले उसको, नथिंग, कुछ नहीं है अंदर। फिर उसको ईगोलेस, वाइसलेस, पॉइंटलेस बना देंगे, बिल्कुल नथिंग। और फिर उस स्वरूप द्वारा पूरे विश्व भ्रमण करेंगे, माइक्स को भी शक्ति से भरेंगे और आत्माओं को भी शक्ति से भरेंगे, ताकि ये सारे माइक्स इतने पावरफुल हो जाए और पावरफुल हो जाए। जैसे सिस्टर शिवानी है, सूरज भाई है, सचिन भाई है, डॉक्टर दामिनी है, रिनी दीदी है, और भी बहुत सारे हैं जिनको लोग सुन रहे हैं। दे आर एडमायरिंग देम। उनको हम शक्ति से भर रहे हैं। सारे सेंटर्स की दीदियां हैं, वो सारे भाई जिन्होंने समर्पण किया अपने जीवन का, बाबा को दे दिया है, उनके अंदर शक्ति भर है कि उनके अंदर की लाइट और माइट, उनके अंदर का फरिश्ता ब्राह्मण स्वरूप, जिनको गद्दियां मिली हैं, जिनको बाबा ने संदली दी है, सेंटर हेड बनाया है, जोन हेड बनाया है, कंट्री हेड बनाया है, सबको पर्सनली सकाश सेवा देनी कि इनके द्वारा जो बाबा कार्य कर रहा है वो सफल हो, सफल हो, सफल हो। हर घर में एक एक ब्राह्मण बच्चा बाबा ने बिठाया, उन सबको सकाश दिया। आपके द्वारा इन सारे बच्चों को प्रत्यक्षता हो। तो जो वाणी से अब नहीं हो सकता ना, उसके लिए शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते। तो अंदर भी ना तृप्तता रहेगी सेवा के प्रति, बहुत तृप्तता महसूस रहेगी आपके अंदर। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। आपको लगेगा सिर्फ हम ही तो कर रहे हैं, बाकी का तो तन दिख रहा है। बट इसको करते वक्त आपको क्या फीलिंग आएगी? टू बी वेरी ट्रुथफुल, आपको फीलिंग आएगी आप ब्रह्मा बाबा के साथ कार्य कर रहे हो, क्योंकि वो अव्यक्त है। वो अव्यक्त कर रहा है, वो वाणी की सेवा नहीं कर रहा ना। दादी अव्यक्त सेवा करे, वाणी की सेवा नहीं करी ना। तो आपको ब्रह्मा बाबा अपने एकदम क्लोजेस्ट महसूस होगा, क्योंकि ये वही कर रहे हैं, एक एक में शक्ति भरने का कार्य। अच्छा, आप जब भी सूक्ष्म वतन जाते हो, दिन में 100 बार जाओ, 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, आप जब जैसे ही सूक्ष्म वतन पहुंचते हो, आपको ब्रह्मा बाबा कैसा दिखता है? क्या करता हुआ दिखता है? सच सच बताना। जब भी बुद्धि से आप वहां पहुंचते हो, जैसे ही ब्रह्मा बाबा को देखते हो, क्या दिखता है? दीदी ब्रह्मा बाप हाथ फैलाए वेलकम कर रहे होते हैं। और क्या दिखता है? और क्या कर रहे होते हैं? सबको एक कॉमन चीज दिखेगी, बताएं क्या दिखता है? जल्दी से बताएं, इसी पल जाए, छुए ब्रह्मा बाबा को। क्या कर रहे हैं वो?
क्या ओम क्या हाल शांति। दे रहे हैं? मुझे तो बस ऐसे लगता है बिल्कुल मुझे दृष्टि मिलती है मीठी एकदम। बस वो मुझे देख रहा होता है। तो वहां भी वो क्या कर रहा है, समझ लो कितना सिंपल है। बाबा दृष्टि दे रहा है, यानी अपनी सामर्थ्य भर रहा है। एक सेकंड को भी उनके सामने जाते तो वो सामने से दृष्टि देता हुआ, वरदान देता हुआ, दुआ देता हुआ, यही दिखता है। कुछ और करते, सोता हुआ, घूमते फिरता हुआ, टेंशन लेता हुआ, कुछ ऐसा दिखता है? ओनली वन स्वरूप हर एक बच्चे को दिखता है। बाहें पसारे भी वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन से भर रहा है, सुख से भर रहा है, शांति से भर रहा है। तो जब आप 2 घड़ी भी अपना फरिश्ता रूप धारण करते हो तो क्या होता है, आप उसकी दृष्टि के पात्र बन जाते हो। और जब आप ये दृष्टि की सेवा शुरू करते हो, सबको आत्मा देखना, सबके निज स्वरूप को देखना, सबके पवित्र स्वरूप को देखना, ना, जब आप ये सेवा कर रहे हो तो उस वक्त आप किसके साथी बन गए, ऑटोमेटिकली किसके साथी बन गए, सेकंड में किसके साथी बन गए? सूक्ष्म तन के, ब्रह्मा बाबा के। देखा? और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हो। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहा, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन की हलचल हो, प्रकृति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। ये एक विकार है। डीमोरलाइज्ड हो जाना एक विकार है, माया का शस्त्र है, मीठा सा शस्त्र है। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है या बड़ी है? बड़ी दिल है ना। तो बड़े बाप के, बड़े दिल वाले बाप के बच्चे पॉइंट ऑफ लाइट, एंजल, देवता, दिव्य, डिवाइन बच्चे छोटे दिल कर सकते हैं क्या? बीमारी हो गया रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है क्या? बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो, इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती जो हिम्मत रखता। तो घड़ी घड़ी एकदम अशरीरी हो जाना, पॉइंट ऑफ लाइट हो जाना, हिम्मत रखो ये करने की। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद है। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगी बाप की मदद मिले। बाप भी टाइम पर तो करता ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद रखते हो, बाबा मददगार है, लेकिन किस काम? आधे को भूल जाते हो। आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करता ही नहीं, हमको तो देता ही नहीं। पहले आप महारथी, पीछे। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे, लेकिन मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है, जब वो करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उनके आगे क्या हो? वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी है, नोट कर लीजिए, साथी कैसे? तन वाले नहीं, सोनिया साथी थोड़ी है। जो बाप के साथी यानी जो पॉइंट ऑफ लाइफ, लाइट, एंजेलिक फॉर्म,
नष्टो मोहा अशरीरे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी फियरलेस एंड निरंतर सेवाधारी अथक सेवा जो कर रहे, ऐसे साथी। अब समझा ना साथी कौन है? जब मैं अपने फरिश्ते रूप में हूं तब मैं बाबा की साथी हूँ ना। सोनिया बनी हुई हूँ, देह में हूँ, यहाँ की गृहस्थी में हूँ, तो थोड़ी बाबा के साथ हूँ। भले बाबा की 50 फोटो लगा लें कमरे में, 100 लगा लीजिए, फिर बाबा का साथी नहीं हो आप। बाबा का साथी यानी जो बार बार निरंतर अपने आप को इतना प्रैक्टिस करा दे, पॉइंट ऑफ लाइट अशरीरी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इसकी इतनी गहरी और पक्की प्रैक्टिस, रूप बन गए जो उसके, वो साथी हैं बाबा के, सच्चे हैं। तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाओ। ऐसे अलबेले या आलस से वालों को नहीं मिलेगा। सुन लें, जो बाप समान बने रहने की मेहनत नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहिब राजी कितनी बार सुनने को मिलता है, बताओ वो तो ब्रह्मा कुमारी बन गई थी ना, उसने तो बाबा इतना बाबा बाबा करती थी और इतना तो वो सब कुछ करती थी, बाबा ने उसका साथ ही नहीं दिया। आज समझ में आ गया साथ किसको मिलेगा। बैच लगा लेने से, घर में बाबा की बहुत सारी फोटोज लगा लेने से नहीं मिलेगा साथ। अशरीरी निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी त्यागी तपस्वी अव्यक्त सेवाधारी, अव्यक्त रहने वालों को साइलेंस प्योरिटी पीस हैप्पीनेस निस्वार्थता, ऐसे बच्चों को मिलेगा दाल रोटी अंत तक। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी। और परिवार में भी खिटखिट तो होनी है। सुना, जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो ना अति में जा रहा है जाना है, तो परिवार में भी खिटखिट होगी। ये नहीं होना है, ये होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन साक्षी बन परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। करन करावन हार को करने दो, पीछे का बैक सीट पकड़ो। सोचो कितनी प्यारी बात अभी दिखा रहा है। अर्जुन के रथ को भी श्री कृष्ण ने थामा था। सारी डोर, किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है, वो काम भी किसके पास था? कृष्ण के पास था। किस रास्ते जाना है, सब कुछ सारी जिम्मेवारी कृष्ण ने उठाई। ऐसे ही हमें करना, हमें कुछ भी पकड़ना नहीं, हत्था पीछे बैठना है बस। और कौन सा गांडीव और तीर लेके चलना है? बुद्धि रूपी गांडीव और संकल्पों, शुभ संकल्पों न शुद्ध संकल्पों रूपी तीर बस। तो सुंदर बाबा बता, बाबा जहाँ ले जाए हमें सिर्फ अपने गांडीव से तीर चलाना है। बुद्धि वहां टिकाई, गांडीव रखा। बाबा ने मान लो आपको शादी में ले गया, कोई बात नहीं, ले आए बाबा शादी में, रथ ले आए बाबा शादी में। अब बुद्धि से शुभ संकल्पों के तीर सबको आत्मा देख रहे, सबके सत्य स्वरूप को देख रहे, सबको खूब सकाश दे रहे, तीर मारते चला जा रहे, मारते चले जा रहे। बाबा मुझे वहां सिर्फ और सिर्फ शुभ चिंतक बना के लेके गया है, शुभ चिंतन वाला बना के लेके गया बस।
की सेवा हो जाए ना। तो साक्षी बन परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल नहीं आ रहे, ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं। मैं थोड़ी आई हूँ शादी में, मैं थोड़ी कर रही हूँ नवरात्रि की पूजा। घर वालों ने कहा कलश रख दो, रख दिया। प्रथा है घर की, कर दी। पर भीतर से मैं किसी का आवाहन करके आज बैठी हूँ। आज मैं अपने डिटैचमेंट की शक्ति, आज उसका आवाहन करके सारा दिन साक्षी होना, डिटैच होना, विड्रॉ की शक्ति की आज आवाहन कर दिन भर उसकी पालना करें। देवी माँ की पालना करते ना, फिर सारा दिन दिया जलाते। तो मैं ये ज्योत सारा दिन, मैं आत्मा अपने विड्रॉल शक्ति उसका आवाहन कर, उसकी स्थापना कर, दिन भर उसकी पालना करे, उसको दिन भर यूज कर। ज्योत जगी हुई है उसके सामने। आई विड्रॉ, आई विड्रॉ, आई विड्रॉ। निराकारी हूं मैं, आई विड्रॉ। कोई आकार नहीं मेरे आसपास, आई विड्रॉ। तो गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। ट्रस्टी बन जाएंगे, मेरा है ही नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आ जाती है। आपका कार्य मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता, बदल जाते। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो, और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। जहां बैठ गए गांडीव से एक ही तीर निकलेगा। बुद्धि रूपी गांडीव और संकल्प रूपी तीर। मैं अर्जुन, वो संकल्प भी वही बता रहा है कि अब है ना इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना, अब है ना इसके ऊपर इंद्रास्त्र चलाना, अब है ना इसके ऊपर सूर्यास्त्र चलाना, सब बताता है। गांडीव खाली उठाना है, बताने वाला भी वही। इतना हम क्या है, बाबा को सौंप चुके हैं, संपूर्ण समर्पण। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिखर, सिर्फ कहना नहीं करना है। भगवान के बच्चे हैं तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। ये तो बड़ी दिल रखने वाली बात नहीं है। आप ही हो ना, तो क्या करेंगे। अब हम ही अर्जुन है, अब बाबा ने मेरा रथ भी पकड़ लिया। अब हम ही बार बार अर्जुन के जैसे बार बार रथ से उतर रहे, नहीं बाबा हमसे नहीं होगा। बाबा के तुम ही से होगा तुम्ही से करवाऊंगा मैं। अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने जो 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों को से मुक्त बनने का इशारा दिया है ना, वो ऐसे हैं। क्रोध मुक्त, विड्रॉ, है ना, विड्रॉ फ्रॉम क्रोध, विड्रॉ फ्रॉम व्यर्थ संकल्प, विड्रॉ फ्रॉम एनी लगाव, विड्रॉ फ्रॉम पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, पर स्थिति, है ना, कुछ भी बाहर है उसे विड्रॉ। बाहर तो सिर्फ शीशा है, बाहर सिर्फ शीशा है, बाहर तोड़फोड़ नहीं करनी है मुझे, शीशा थोड़ी हटाना है। यही मुझे गुस्सा दिलाता है, हर बार यही गुस्सा दिलाता है।
इसी से नहीं मिलूंगी तो गुस्सा आएगा ही नहीं। शीशे को हटा के क्या होगा, गुस्सा तो आपके अंदर है ना। तो पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, इससे विड्रॉ। अभिमान अपमान से विड्रॉ, क्योंकि वो तो सोनिया का स्वभाव है, मैं तो आत्मा हूँ। झमेला मुक्त, झमेला मुक्त। मेले में भी अकेला, कितना भी मेला हो, बट मैं और मेरा बाबा। झमेला मुक्त। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। अप्रसन्नता से मुक्त। आई विड्रॉ फ्रॉम अनहैप्पीनेस, आई विड्रॉ फ्रॉम सैडनेस, आई विड्रॉ फ्रॉम दिल शिकस्त। तो आज पहला दिन है ना, विड्रॉ विड्रॉ विड्रॉ। अशरीरी, कोई पॉइंट नहीं है। वरदान। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। सब हो गए डबल लाइट, मुरली होते होते सब हो गए अशरीरी, एकदम लाइट हो गए। क्योंकि इसी लाइटनेस के साथ आज आप लोग बाबा मिलन में बैठोगे और अपने अपना सामर्थ्य भरोगे। बाबा देगा, शिव बाबा नहीं देगा, शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, दादी एंड पूरी एडवांस पार्ट सब आएंगे, क्योंकि सब अव्यक्त है। और ये अव्यक्त मिलन है। अब साकार का पार्ट ऊपर, दादी के तन में आने का भी पार्ट ऊपर। तो अब कौन सा पार्ट है, अब है अव्यक्त मिलन का पार्ट, 24/7 का पार्ट। अब टाइम बाउंडेशन खत्म, बाबा ने अपने आप को टाइमलेस कर लिया, अकाल कर लिया। साकार में तो टाइम बाउंडेशन था ना, अब टाइमलेस, स्टोरी लेस। कोई स्टोरी नहीं कि इतने बजे इतने जगह पर इस स्टेशन से उस स्टेशन से, कुछ नहीं। ओनली वन लाइन हो गया, क्लियर कर दिया बाबा ने सारा। 24/7 बैठो, जितना मर्जी बैठो। इसके अब अनुभवी ये संगठन बनेगा। तो चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर उठती है ना, नीचे नहीं आती। आधा कल तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा। अब बस, अब बस, अब अंत समय। तो अब ये सारी बातें क्या करेंगी, मुझे नीचे ले आएंगी। इसलिए बंधन मुक्त जाना। आज बंधन का अर्थ जाना मुरली से, क्या क्या छोड़ना है, क्या नहीं बांधना है, एकदम इवन अपने अनुभव को भी नहीं बांधना। कोई क्लास सेव करके नहीं रखनी, कोई ग्रुप सेव करके नहीं रखना, कोई राइटअप सेव करके नहीं रखना। बस उसका स्वरूप बने और आगे बढ़े। जैसे खाना खाते हैं ना, कैसे खाते हैं, कौर बनाते हैं, सब चीजें उसमें लगाते हैं, उसको खा जाते हैं, हजम कर लेते हैं। अब कोई बोले निकालो रोटी, दे देंगे आप रोटी, हजम कर गए आप। अब बोला जाए आपसे कि रोटी निकालो, दाल निकालो, सब्जी निकालो, सैलेड निकालो, जो जो खाया सब बाहर तो दे सकते। तो फिर क्यों राइटअप्स रखेंगे, क्यों मुरलियां रखेंगे, क्यों क्लासेस रखेंगे, क्यों ग्रुप्स रखेंगे। स्वरूप बने, आगे बढ़े। तो चैट बॉक्स बिल्कुल खाली, मेमोरी बॉक्स बिल्कुल खाली। आज ही के आज ताजा ताजा भोजन करेंगे, उसको हजम करेंगे सारे दिन में। ताजा ताजा भोजन, आज की मुरली। खूब लिखिए, खूब चिंतन करिए, खूब मनन करिए, पर लिखा बनाया वो डायरी। ओम शांति। ओम क्या
आगे बढ़ के नेक्स्ट मुरली। बहुत सुंदर चीज आज बाबा ने अनुभव करा, इतना लाइट फील हो रहा है। किसी आत्मा को पकड़ के बोलिए इनका तो बड़ा अच्छा ना, इनकी क्लासेस सेव करनी है, इनसे मिलने भी जाना है, इनको देखना भी है, इनको समझना भी है। जो बाबा को वहां से देना था बाबा ने दिया। मैं सिर्फ बाबा को देख रहा हूँ, सिर्फ बाबा को देख रहा हूँ। निमित्त कोई भी हो, माइक कोई भी हो। अच्छा बताओ, जब किसी भजन कीर्तन में जाते, जिस माइक से वो भाई बोल रहा होता है, जिस माइक की वजह से, जिस लाउड स्पीकर की वजह से आपको सुनाई दे रहा होता है, क्या उसको उठा के घर ले आते हो कि नहीं नहीं ये माइक बड़ा अच्छा है? क्या उसको गुरु को उठा के घर ले आते हो? नहीं। वो बातें, वो ज्ञान, वो उसके पॉइंट्स वो घर लेके आते हो ना। तो ब्राह्मण जीवन में भक्ति क्यों, बंधन क्यों, क्यों बांध रहे हैं हम खुद को? हम यहाँ तो निर्बंधन होने आए ना। निर्बंधन सेंटर में किसी दीदी, किसी भाई, किसी ब्राह्मण, किसी सहेली, किसी सखा के लिए नहीं जा रहे। वहां बाबा मुझसे मिलता है, वहां बाबा बैठा है, उस संदली से बाबा मुझे पढ़ाता है। बस मैं इसलिए जानती, बंधन मुक्त डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। अब समझ गए सब अपना गांडी और सब अपने तीर भी समझ गए। बस उसमें खूब शुभ संकल्पों के तीर भरो मुरलियों से। सूचना, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, तीसरा रविवार भी है, आज बाबा मिलन भी है। तो 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनों को योग अभ्यास में रहना है। मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। ब्यूटीफुल। बाबा मिलन के समय मैं दिव्य आकर्षण मूर्त, बाबा में जो आकर्षण है रूहानियत, ब्रह्मा बाबा में जो आकर्षण है ज्ञान का स्वरूप, दादियों में जो आकर्षण है अथक सेवाधारी, गुणों और शक्तियों के मालिक हैं ये सारे। हाँ, इनकी आकर्षण मूर्त, इनको मैं आज आकर्षित कर रही ताकि ये सारे अपना सारा सामर्थ्य, ये सारी शक्ति मेरे साथ कंबाइंड करके रखे। तो रूहानियत की आकर्षण मूर्त विश्व जगन गगन में चमकती हुई मैं दिव्य मणि हूँ, दिव्य हूँ, डिवाइन हूँ। तो ऐसे ही बनकर आज बाबा के मिलन में बैठेंगे, खूब सारे रत्न इकट्ठे करेंगे, खूब सारे वाइब्रेशंस, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे। इस शुभ भावना शुभकामना के साथ ओम शांति। शुक्रिया।